नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फीबीम एवेन्यूज शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पर राइट इशू इवेंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, साथ साथ यहाँ पर जब पार्टली पेड शेयर इशू किया जाएगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों को भी चेक करेंगे। तो पूरा जितने भी डाउट है ना राइट से रिलेटेड सबको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। आज का देखिए इन्फीबीम का क्लोजिंग प्राइस है 16.38 का यहाँ पर देखने को मिला, 16 रुपये 38 पैसा का। यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए राइट इशू इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। इतने क्वांटिटी शेयर्स देख सकते हैं, लगभग 69 करोड़ 99 लाख 85,723 शेयर्स यहाँ पर राइट इशू शेयर्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। इशू का प्राइस देखिए फिक्स किया गया था 10 रुपये का, जिसमें एप्लीकेशन के समय आपको 5 रुपये का पेमेंट करना था। एंड ऑन फाइनल कॉल जो कंपनी डिसाइड करेगी, आपको अपडेट देगी, तो अभी आपको नहीं पेमेंट करना है, कंपनी इसके बारे में आपको बताएगी, तो 5 रुपये का रिमेनिंग पेमेंट आपको करना रहेगा। करंटली आपने सिर्फ 5 रुपये का पेमेंट किया है, इसलिए इस शेयर को बोला जाएगा पार्टली पेड शेयर्स, इसको बोला जाएगा बिकॉज सिर्फ आपने 5 रुपये का पेमेंट किया है। इस कारण से जब ये 10 रुपये का 5 रुपये का और पेमेंट हो जाएगा तब ये फुली पेड शेयर्स बोला जाएगा। चूंकि यहाँ पर पार्टली पेड शेयर्स आपने 5 रुपये का पेमेंट किया है, तो ये इसका देखिए नाम क्या दिखेगा जब अलॉटमेंट होगा, तो इन्फीबीम पीपी शेयर्स के नाम से यहाँ पर आपको मिलेगा ये, बिकॉज ये पार्टली पेड शेयर्स है। इन्फीबीम को ऑरेंज शेयर के साथ ही मर्ज नहीं करेगा। अब है अलॉटमेंट कब से स्टार्ट होगा, तो चलिए उस सभी डेट्स को वगैरह को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इशू क्लोज हो चुका है। डेट ऑफ फाइनलाइजेशन बेसिस फॉर अलॉटमेंट तो 15 जुलाई का देख सकते हैं, यानी कि आज के दिन में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपको देखने को मिलेगा। शेयर जो रहता है आपके अकाउंट में अब यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट होगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 या फिर 16 मॉर्निंग तक में आपके अकाउंट में 9 बजे से पहले ये शेयर जो रहता है पार्टली पेड शेयर्स आपके अकाउंट में दिखना चाहिए। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि ये शेयर जो रहता है पार्टली पेड शेयर्स 16 जुलाई को ये लिस्टिंग के लिए जारी है। तो आज शाम से लेकर के कल सुबह तक में आपके डीमैट अकाउंट में ये दिखने लगेगा। और 16 जुलाई 9 देख सकते हैं 9 बजे ये लिस्टिंग के लिए ये जारी है। तो बीएसई एनएसई दोनों में ये लिस्टिंग होगी। तो ये अपडेट ये देखिए पूरा डेट है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। साथ साथ अभी देखिए आपने चूंकि अप्लाई किया है, तो इसमें इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का तरीका क्या है, आप इसको अलंकित के वेबसाइट जो रहता है इस वेबसाइट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ एनएससी बीएसई वेबसाइट दोनों में अवेलेबल रहेगा, आप उसको वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीएसई का वेबसाइट जब ओपन कीजिएगा तो ये देखिए लिंक है यहाँ पर, इसको आप टाइप कर सकते हैं। आप जब टाइप कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप जब ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर अभी करंटली इन्फीबीम का नाम अभी नहीं दिखा रहा है, जब अलॉटमेंट स्टार्ट होगा तो यहाँ पर दिखाने लगेगा। तो फिर इसका जब सबमिट कीजिएगा तो फिर आप चेक कर सकते हैं। तो बीएससी एनएससी वेबसाइट साथ साथ अलंकित के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। उसके अलावा एक और तरीका है कि जब मान लीजिए अलॉटमेंट अगर जैसे अभी आपका अमाउंट रहता है तो ब्लॉक दिखा रहा होगा, अलॉटमेंट अगर हो जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो जो भी अमाउंट जो रहता है वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट से ये निकल जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो पेमेंट क्या हो जाएगा, रिलीज कर जाएगा आपके अकाउंट में, फिर वो दिखने लगेगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। ये इसलिए आपको बोला जा रहा है चेक करने के लिए कि कितना अलॉटमेंट हुआ वो भी जानना जरूरी है, तो इसके थ्रू आप भी चेक कर सकते हैं। तो पेमेंट का क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इन्फीबीम एवेन्यूज जो रहता है राइट इशू 2025 सब्सक्राइब हुआ है कितना, 1.40 टाइम्स देख सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो इशू साइज ऑफ इन्फीबीम एवेन्यूज हम लोगों ने चेक किया, इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स यहाँ पर है, उससे ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने सब्सक्राइब किया है। The shares of Infibeam Avenues right issue 2025 are listed on BSE and NSE, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो आप डे वाइज अगर चेक करें कितना सब्सक्राइब हुआ है तो देख सकते हैं 1.4 टाइम्स, देख सकते हैं अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि मान लीजिए कि आपके पास 267 शेयर्स था इन्फीबीम का, आपको 67 आरई शेयर्स कंपनी ने इशू किया था। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जिनका जिनका जितना एंटाइटलमेंट था अगर आपने उतना ही अप्लाई किया है तो आपको तो यहाँ पर मिल जाएगा, अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों क्या है कि 267 आपके पास इन्फीबीम शेयर था, आपने 67 आरई शेयर्स आपको कंपनी ने इशू किया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, 33 शेयर्स मान लीजिए आपने फिर से मार्केट से खरीदा, आपको इसको 100 बनाना था। तो जो एक्स्ट्रा शेयर आपने खरीदा आपने उसको भी अगर अप्लाई किया होगा, तो अप्लाई जो किया होगा तो हो सकता है चांसेस बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन हो रहा है 1.4 टाइम्स, तो ये हो सकता है कि आपने अप्लाई तो किया होगा 33 एक्स्ट्रा शेयर्स, लेकिन वो अलॉटमेंट हो सकता है आपको न मिले। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 67 का तो पैसा डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में, 33 वाला जो पैसा रहता है वो डिडक्शन हो सकता है आपको पेमेंट रिलीज हो जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना, बिकॉज सब्सक्रिप्शन 1.4 टाइम्स यहाँ पे देखने को मिला है। एंड इस चीज को लेकर के देखिए कंपनी की तरफ से
अपडेट भी आया है 15 जुलाई को, देख सकते हैं अपडेट आ रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो रहता है, देख से बताया जा रहा है कि इन्फीबीएम एवेन्यूज सक्सेसफुली कंक्लूड 700 करोड़ राइट इशू 1.40 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, देखिए सब्सक्राइब नहीं ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है विथ स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर सपोर्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छा, ये पॉजिटिव चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ साथ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है कि जो अलॉटमेंट जब होगा तो फाइनल कॉल के लिए कॉल अमाउंट के लिए कंपनी क्या कह रही है। तो देखिए राइट इशू कमेटी ऑफ कंपनी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 15 जुलाई अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ, देख सकते इतना क्वांटिटी विशेष तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो जितना एंटाइटलमेंट था वो तो आपको मिल जाना चाहिए, एक्स्ट्रा वाला हो सकता ना मिले आपको। इंक्लूडिंग देख सकते हैं पेड अप इक्विटी शेयर्स एट ₹10 पर शेयर इंक्लूडिंग 9 पर शेयर प्रीमियम। अभी क्या है आपने पेमेंट कितना किया देख सकते हैं, तो देख सकते हैं बताया रहा है कि 5 पर शेयर हैज बीन रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो ₹5 का पेमेंट आपने कर दिया है विद बैलेंस पेबल ऑन फाइनल कॉल। तो रिमेनिंग ₹5 का जो पेमेंट रहता है फाइनल कॉल एज डिसाइडेड बाई बोर्ड कमिटी एट इज सोल डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कंपनी ने अभी अपडेट नहीं दिया फाइनल कॉल जो रिमेनिंग ₹5 का पेमेंट आपको कब करना है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ₹5 का पेमेंट आपको करना रहेगा, फाइनल कॉल कंपनी आपको अपडेट करेगी। कहाँ से अपडेट आएगा, तो आरटी जो एजेंट जो है अलंकित उनकी तरफ से आपको मेल आज आ जाएगा इसको लेकर के कब पेमेंट करना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो राइट इशू जो का जो मनी है, पैसा जो रहता है, फंड जो है इकट्ठा जो हो रहा है 700 करोड़, उसको कंपनी कैसे यूज करेगी। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट इन फोरेंटिक्स एआई, एक्सपैंडिंग रेडिफ पे टू सपोर्ट यूपीआई इन ब्रॉडर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, डेवलपिंग रेडिफ ऑन एंटरप्राइज ग्रेड एआई पेमेंट एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, परसुइंग स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन दैट कॉम्प्लीमेंट इट्स एआई लेड मार्केट प्लेस स्ट्रैटेजी, एस्टैब्लिशिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी फॉर एज कंप्यूटर अक्रॉस। तो देखिए इस तरीके से जो 700 करोड़ जो अभी फंड इकट्ठा हो रहा है उसको इस तरीके से यूज किया जाएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके बाद कंपनी जब इसको यूज करेगी तो वो भी बताएगी कितना बच गया कितना अभी है, तो सब कुछ बताया जाएगा आपको इन नियर टर्म्स में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो जो डाउट्स है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो बहुत लोगों का डाउट है कि इज इट पॉसिबल टू सेल पार्टली पेड शेयर्स बिफोर द कॉल डेट। तो फाइनल कॉल जब डेट आएगा तो क्या उससे पहले हम लोग इसको बेच करके निकल सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन होगा। लिस्टिंग जब हो रहा है, अच्छा मान लीजिए पैसा बन रहा है तो हम लोग क्यों ना बेचे, तो यस आप बेच सकते हैं। यस इन्वेस्टर्स हैव द ऑप्शन टू सेल पार्टली पेड शेयर्स बिफोर द कॉल डेट, देख सकते हैं बिफोर द कॉल डेट आप इसको पहले बेच सकते हैं। तो जो भी इसको खरीदेंगे फिर वो उसको उनके ऊपर रहेगी कि उनको फिर पेमेंट करना रहेगा। आर पार्टली पेड शेयर्स ट्रेडेबल इन द मार्केट, कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, तो यस पार्टली पेड शेयर्स कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट अंटिल दे आर सस्पेंडेड 2 days बिफोर द एक्स रिकॉर्ड डेट। तो इसको इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ एंड व्हेन आर कॉल पेमेंट मेड फॉर पार्टली पेड शेयर्स, तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो होता है इस केस में अलंकित है ऑफ द कंपनी विल प्रोवाइड अ वेबसाइट लिंक फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल मनी। तो जो फाइनल कॉल मनी ₹5 का जो आपको पेमेंट करना रहेगा तो अलंकित की तरफ से आपको मेल आएगा कि आपको देखिए इस एक लिंक रहेगा उसमें आपको पेमेंट करना रहेगा। ऑल कम्युनिकेशन फ्रॉम आरटी विल बी सेंड टू द ईमेल आईडी एसोसिएटेड विद जेरोधा अकाउंट, या फिर जो भी आपका अकाउंट है। पेमेंट फॉर कॉल मनी शुड बी मेड फ्रॉम द शेयर होल्डर बैंक अकाउंट एज पेमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी अकाउंट आर नॉट एलिजिबल, देख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। साथ ही साथ है कि व्हाट आर द क्या क्या कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट मेकिंग द कॉल पेमेंट। अगर आप पेमेंट मान लीजिए कॉल फाइनल कॉल ₹5 का जो पेमेंट कर नहीं करते तो क्या होगा, तो देयर आर सेवरल पोटेंशियल आउटकम इफ कॉल मनी इज नॉट पेड। पहला क्या है, करंटली हेल्ड पार्टली पेड शेयर्स में बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी, तो कंपनी जो आपका पार्टली पेड शेयर्स उसको ले सकती है, फॉरफिट कर सकती है। एज अ रिजल्ट दिस शेयर वुड बिकम वर्थलेस एंड वुड नॉट बी ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज, तो वो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएगा एक्सचेंज में। कंपनी में देन प्रोसीड टू इशू न्यू पार्टली पेड शेयर्स अंडर डिफरेंट आईएसएन, देख सकते हैं ये यहाँ पर ये हो सकता है। साथ ही साथ एडिशनली कंपनी में इम्पोज इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, द स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट वुड बी डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ पार्टली पेड शेयर्स हेल्ड, तो इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ सकता है। व्हाट हैपेंस आफ्टर पेइंग द फर्स्ट कॉल मनी, अगर आपने रिमेनिंग ₹5 का पेमेंट कर दिया तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो कंपनी विल एलोकेट न्यू पार्टली पेड शेयर्स टू क्लाइंट अंडर न्यू आईएसएन, देख सकते हैं, विच विल बी फुली पेड अप टू द अमाउंट दे हैव ऑलरेडी पेड, तो फिर वो फुली पेड शेयर बन जाएगा। वंस द फर्स्ट कॉल पेमेंट इज कलेक्टेड दिस न्यूली अलॉटेड पार्टली पेड शेयर्स विल बी लिस्टेड अगेन enabling client to trade them, this shares will be visible under the new IS। तो ये अपडेट यहाँ पर आ रहा है। तो क्या होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। पार्टली पेड शेयर्स में पेमेंट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।